Hello friends and welcome to our channel. Dear, today we are going to discuss odd on equation on. If you haven't subscribed my channel then you do subscribe it and hit the bell icon. So dear, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं odd on equation on by जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है और ये टीयर जो है हम लोग का सिलेबस है बिहार स्टेट पेपर 2 में, ठीक है, 11-12 का। और ये फर्स्ट यूनिट है आपका ब्रिटिश पोएट्री का। तो देखिए ऑड ऑन एग्रेशन अर्न का आज हम लोग एमसीक्यू क्लास करने वाले हैं। ये इसका सेकंड क्लास है। इसका डिटेल डिस्कशन जो है हम लोग कर चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो डियर जॉन किट्स का जो है सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। अगर अभी हम लोग किसी भी वर्क को पढ़ रहे हैं तो डियर एटलीस्ट उसके राइटर का डेट एंड बर्थ जो रहता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी डेट्स बर्थ से। तो जॉन किट्स का बर्थ जो है ये 31 अक्टूबर 1795 में हुआ था, लंदन और इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है, लंदन इंग्लैंड। तो डियर जैसे कि जॉन किट्स जो है इसका डेथ जो है ट्यूबरक्लोसिस के कारण हुआ था। तो इसी डॉक्टर जो है ये एडवाइस दिए थे कि वो उनका तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया था। तो डॉक्टर उनको एडवाइस किए थे कि ऐसा कीजिए आप कहीं घूम के आइए। तो ये कहाँ चले गए थे, रोम चले गए थे अपने फ्रेंड के साथ। तो वही इनकी जो है डेथ हो गया था 23 फरवरी 1821 में। तो डियर जैसे कि जॉन किट्स ने पूरे 6 ऑड्स दिए हैं। इसमें से ऑड ऑन ग्रीशन अर्न जो है ये एक ऑड है जो कि हम लोग का सिलेबस में भी है, जिसको हम लोग को पढ़ना है। और ये जितने भी ऑड्स है ना ये आपका 1819 में लिखा गया था। ये पब्लिश भी किया हुआ है 1819 में। और डियर ये कौन सा मैगजीन में पब्लिश हुआ है, तो ये एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स में पब्लिश हुआ है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास में हम लोग एमसीक्यू। तो डियर इसका डिटेल डिस्कशन जो है हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द स्पीकर रेफर द अर्न टू। तो डियर यहाँ पे जो अर्न हम लोग रेफर किया गया है, जो आपका यूज़ किया गया है, उसका मतलब क्या हुआ है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका अनरेविस्ड प्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दूसरा है रिफ्रेंस्ड लिजेंड हॉर्न्स और तीसरा है सैल्वन ऑथर और चौथा है आपका बोल्ड लवर। तो डियर इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, ये जो आपका अर्न है उसको अनरेविस्ड प्राइड ऑफ क्वाइटनेस बोला गया है। मतलब एक ऐसी दुल्हन जिसे जो है अभी तक छुआ नहीं गया है, ठीक है। मतलब ऐसी दुल्हन जो कि अभी तक रिलेशनशिप में आई नहीं है, जिसका जो कि किसी तरह का फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाई है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, अनरेविस्ड प्राइड ऑफ क्वाइटनेस बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज शीटाडेल मीन इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द पोएम। तो जैसे कि डियर ये जितने भी क्वेश्चन है ना हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं आपको, जब इस पोएम को हम जो है डील किए थे, तो आप देख सकते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन देखिए आपका क्या है, फोर्ट्रेस ऑक्युपाइड बाय शोल्डर्स। तो इसका आंसर डियर यही होगा। सिटाडेल मतलब क्या होता है, फोर्ट्रेस ऑक्युपाइड बाय शोल्डर्स, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं आंसर ही इसका करेक्ट आंसर है फोर्ट्रेस ऑक्युपाइड बाय शोल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओवरऑल टोन ऑफ दिस पोएम कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। तो डियर इस टोन का इस पोएम का टोन क्या है, ठीक है, मॉर्नफुल है, इमोशनल है, सार्केस्टिक है या वल्गर है। तो याद रखिएगा ओवरऑल टोन जो है ये आपका इमोशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और डियर इसमें जो है याद रखिएगा कि इसमें कितने स्टेंजा है, कितना लाइन्स है, ठीक है। तो एक इसमें जो है 5 स्टेंजा है और एक स्टेंजा में जो है 10 लाइन है। तो इस तरीके से पूरे 50 लाइन्स होता है, ठीक है। और जिसको जो है आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डज द स्पीकर गो फ्रॉम ए जुबिलेंट एंड ecstatic tone to one of mourning and despair। पहला है he is happy unhappy with the damage on different parts of the urn। Secondly, he does not approve of the image on the urn, he is bipolar, he is looking at different scenes on the urn। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, he is looking at different scenes on the urn। तो जैसे कि यहाँ पे 3 सीन दिखाया गया है और ये तीनों सीन जो है ना बॉर्डर एक डेकोरेटिव लिप्स ऑफ बॉर्डर से जो है सेपरेट किया गया है, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इसमें कितना सीन्स और इमेजेस है। तो इसमें 3 सीन है और इमेजेस है, याद रखिएगा। तो ही इज़ लुकिंग एट डिफरेंट सीन्स ऑन द ऑन आंसर डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डज द स्पीकर प्राइज द अर्न्स इमोर्टैलिटी सो मच। देखिए इसका पहला ऑप्शन है ही प्राइजेस इट बिकॉज इट
it has everlasting beauty and it only needs to know its own beauty to contribute a purpose to life. Secondly, he admires the different scenes pictured on the urn. Third, he prizes the urn because it is so unique. और थर्ड है आपका he prizes it because it reminds him of his own life. तो देखिए डियर, यहाँ पे इमोरलिटी क्या होता है? इमोरलिटी मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अर्न में जो इमेजेस बनाया गया है वो क्या है? आपका इमोर्टलिटी है, यानी इसकी जो ब्यूटी है ये कभी वक्त के साथ ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये तो टाइम के साथ फ्रोज़न है ना। जब ये फ्रोज़न है टाइम के साथ तो ये ख़त्म कैसे हो सकता है? तो दैट्स वाई ही प्राइजेस इट बिकॉज इट इज़ एवर लास्टिंग ब्यूटी, जो कि ऐसी ब्यूटी जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। एंड इट ओनली नीड्स टू नो इट्स ओन ब्यूटी टू कंट्रीब्यूट ए पर्पस टू लाइफ, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट द ऑथर फीलिंग टुवर्ड द अर्न? ऑथर का फीलिंग क्या है अर्न के थ्रू? तो अर्न क्या होता है डियर? यहाँ पे अर्न मतलब कलश हो गया, और कलश में जो पिक्चर क्या दिए है ना, जो इमेजेस जो सीन बनाया गया है ना, उसके बारे में यहाँ पूरा डिस्क्रिप्शन है। और जिसमें कितना सीन है? जिसमें 3 सीन है, ठीक है, जैसे कि हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए ऑथर्स अर्न के बारे में क्या इसका फीलिंग है। पहला तो ये कि ऑथर हैज़ मिक्स्ड फीलिंग्स टुवर्ड ईच सीन बट इन द एंड ही इज इरेट. Next here, the author is mournful that the urn is so plain. Third, the urn is said that the events in the urn aren't going anywhere at all and that no one knows how the events begin. Third है आपका the author does not know appreciate the beauty of the urn. The author does not appreciate the beauty of the urn. तो डियर इसका करेक्ट आंसर आपका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि ऑथर जो है सैड इसलिए है क्योंकि इसमें जो भी इवेंट हो रहा है, इवेंट की जो आपका लवर है ना, वो अपना विलव्ड को किस तक नहीं कर पा रहा। तो इसको देखकर जो है ऑथर जो है काफ़ी दुखी है, ठीक है, कि इसमें जो भी है ठीक है, आरंट गोइंग एनीवेयर एट ऑल एंड दैट नो वन नोज हाउ द इवेंट्स बिगन, और कोई नहीं जानता कि इसमें क्या होने वाला है, ठीक है। जैसे कि एक लवर जो है अपने बिलव्ड को किस करना चाहता है लेकिन वो किस नहीं कर सकता है। तो इस चीज़ को देखकर जो है ऑथर जो है काफ़ी सैड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सैलिवन हिस्टोरियन रेफर्स टू एनीथिंग पर्टेनिंग टू बैलून्स, बियर्स, ओट्स एंड फूड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ओट्स। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, सैलिवन हिस्टोरियन रेफर्स टू एनीथिंग पर्टेनिंग टू, तो आपका क्या है आंसर? सी, ओट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्न रिसाइड्स ब्यूटीज ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी। देखिए यहाँ पे ब्यूटी BEAUTY, ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी। डियर ये कोटेशन है और ये कोटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ठीक है। ये कोटेशन अक्सर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो कोटेशन है किस पोएम से आपका लिया गया है। तो याद रखिएगा ये कोटेशन आपका ऑडो ने ग्रीशियन अर्न से लिया गया है। तो ब्यूटी टू, पहला ऑप्शन देख लीजिए, द ट्रीज है, टू द स्पीकर एंड ऑल द अदर ह्यूमंस दैट इट मेट्स अगली पीपल देन the images on the urn। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देयर? टू द स्पीकर एंड ऑल द अदर ह्यूमंस दैट इट्स मेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीकर, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीकर प्राइजेस दैट द अनहियर्ड मेलोडीज आर स्वीटर बिकॉज। देखिए ये भी कोटेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोटेशन ये है अनहियर्ड मेलोडीज आर स्वीटर देन हियर्ड, ठीक है, हियर्ड जो कि यहाँ पे पूरा नहीं लिखा हुआ है, यानी जो वॉइस जो मेलोडीज जो हम लोग सुने हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा कौन सा स्वीट है? तो अनहियर्ड मेलोडीज जो है वो स्वीट है, ठीक है। तो इसका मतलब वो स्वीट क्यों है? अनहियर्ड मेलोडीज जो है वो स्वीट स्वीट जो है क्यों है? पहला ही हैज टेस्टेड द मेलोडीज बिफोर, क्योंकि वो पहले से सुन चुका है, या बिकॉज मेलोडीज अनहियर्ड आर मोर मीनिंगफुल टू द स्प्रिट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर, क्योंकि जो मेलोडीज जो है अनहियर्ड है, जिसको सुना नहीं गया है, वो ज़्यादा मीनिंगफुल है स्प्रिट के लिए, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कोटेशन है और ये भी कोटेशन पूछा जाता है कि अनहियर्ड मेलोडीज आर स्वीटर देन हियर्ड मेलोडीज, ठीक है। तो ये जो कोटेशन है ये ऑडोने ग्रीशियन अर्न से लिया गया है और ये इसलिए मीनिंगफुल होता है क्योंकि जो अनहियर्ड मेलोडीज होती है ना वो ज़्यादा मीनिंगफुल होती है स्प्रिट के लिए। तो आंसर भी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द स्पीकर इज़ ए मिडिल एज वोमेन हु इज़ ए हिस्टोरियन। देखिए जो स्पीकर है वो मिडिल एज वोमेन है, तो ये यहाँ किसी तरह का इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्पीकर यूजेस डिवाइसेस सच एज इमेजरी, ऑक्सीमोरॉन एंड सनेक्डॉक। देखिए ये जो हम लोग पोएटिक डिवाइसेस का यहाँ पे यूज़ किया गया है, ये क्यों किया गया है, रिविल द स्पीकर डार्क साइड टूवर्ड्स नेचर, और यानी ये डार्क साइड नेचर का दिखाना चाह रहा है, या ब्रिंग द अर्न स्टेशनरी इमेजेस टू लाइफ, या इट to illustrate how the urn originate from ancient Greece and to display his sexual frustration towards the two lovers। तो डियर ये जो है इसलिए पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है बिकॉज अर्न जो स्टेशनरी है उसको लाइफ देने के लिए, ठीक है, ब्रिंग्स द अर्न्स स्टेशनरी इमेजेस टू लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज दिस, व्हाट मेड परस्यूट, व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप, रेफरिंग टू द स्टेशनरी इमेजेस ऑन द अर्न। इसमें कौन सा इस क्वाटेशन में कौन सा पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ किया गया है, एलिट्रेशन का किया गया है। तो एलिट्रेशन डियर वो होता है जिसमें कि आपका रिपीट होता है, ठीक है, या इरोनी का या पैराडॉक्स का या ऑक्सीमोरॉन का। तो डियर यहाँ पे पैराडॉक्स का यूज़ किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा पैराडॉक्स का, कि ये स्टेटमेंट देख लीजिए, ठीक है, ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, और जहाँ कॉन्ट्राडिक्शन होता है वहाँ पे वो किसको शो करता है, वहाँ पे वो पैराडॉक्स को शो करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पैराडॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट एनिमल इज सेक्रीफाइस्ड इन द फोर्थ स्टेंजा। फोर्थ स्टेन देखिए यहाँ पे हम बताए थे कि यहाँ पे अलग अलग इमेजेस में जो है तीन इमेजेस है, तीन सीन है, और तीनों सीन में अलग अलग चीज़ दिखाता है। तो पहला जो है वो सीन उस क्या दिखाता है, पहला सीन लस्टफुल दिखाता है, लस्टफुल मैन टूवर्ड्स द फीमेल, और दूसरा सीन जो रहता है वो दिखाता है कि एक मैन जो है वो आपका ट्री के नीचे पाइप से खेल रहा, और तीसरा सीन में क्या दिखाता है कि जो विलेजर है और जो प्रिस्ट है वो जो है आपका बलिदान के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं। तो किसका सेक्रीफाइस करने के लिए जा रहा है, तो वो डियर आपका काव का सेक्रीफाइस करने के लिए जा रहा है, ठीक है। और कौन सा स्टेंजा में सेक्रीफाइस का यूज़ सेक्रीफाइस करने के लिए ले जा रहा है उसका जिक्र किया गया है, तो ये फोर्थ स्टेंजा में होता है। तो आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रॉट दिस पोएम। ये पोएम कौन लिखा किसने लिखा है, तो जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि ऑड ऑन क्रिएशन जो है जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो डियर यहाँ पे हम लोग पूरे 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इसके बारे में डिटेल स्टडी जो है किया गया है, जिसमें कि हर एक चीज़ आपको बताया गया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे तो वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।